डिस्कशन किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि एल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय कीटोन, फॉलोड बाय अल्कोहल। उसके अलावा हमने जो है काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। वी हैड सीन इन विच केसेस डू वी यूज द सफिक्स, इन विच केसेस डू वी यूज द प्रीफिक्स। अल्कोहल के केस में एक ही सफिक्स, एक ही प्रीफिक्स होता है। कीटोन के केस में एक ही सफिक्स, एक ही प्रीफिक्स होता है। लेकिन जहां पर आपका एल्डिहाइड होता है, इन दैट केस इट डिपेंड्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर आपका सफिक्स जो है वो भी आपका चेंज हो सकता है, एंड आपका प्रीफिक्स जो है वो भी आपका चेंज हो सकता है। नाउ आई हैड गिवन यू वन होमवर्क फॉर द लास्ट क्लास कि अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जाए, अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे रहा है, तो इन दिस केस हमें नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे करना चाहिए। नाउ मैंने आपको क्या बताया था कि आपका पेरेंट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक या एक टाइप का होता है, एंड टर्मिनल ग्रुप्स जो है, जैसे कि CHO जो है, CHO इज अ टर्मिनल ग्रुप। नाउ मैक्सिमम टर्मिनल ग्रुप्स जो है वो ऑब्वियसली दो ही हो सकते हैं, बट हियर वी हैव थ्री टर्मिनल ग्रुप्स, बट थ्री एंड पॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि इफ वी कैन फॉर्म अ पेरेंट चेन that treats all of the terminal groups equally या treats all of the functional groups equally, एंड अगर हम वैसा चेन बना सकते हैं तो फिर हम उसको एज अ पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, सो इन दिस केस इफ वी टेक 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, अगर हम इसको एज पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो बराबर की तरह ट्रीट होता है। यस और नो? सो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा पार्ट समझना था कि इफ वी टेक 2 से 5 तक एज द पेरेंट चेन, अब अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपको आगे का भी समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो अब अगर मैं 2 से 5 तक जो है पेरेंट चेन होगा, मैं इसी चीज को वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो CHO, CHO एंड CHO, बताओ नंबरिंग मुझे कहां से करना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग कहां से करना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? ऑब्वियसली राइट से करना चाहिए, राइट से करना चाहिए। सो 1 2 3 4, अगर मैं राइट से करूँ तो क्या आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है। और अगर मैं लेफ्ट से करता तो बताओ क्या आता, अगर मैं लेफ्ट से करता तो क्या आता बताओ? करेक्ट, 1 3 4 आता। अगर मैं लेफ्ट से करता तो 1 3 4 आता। ऑब्वियसली ये चीज तो गलत हो जाता। सो इन दैट केस ये आपका 1 2 4 आ गया। अब इसके आगे आप ऑब्वियसली कर सकते हो। सो 4 है, यानी कि क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 1 2 4। इसके आगे आप बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। कार्बन एटम जो है वो तो काउंट नहीं हुआ है, सो व्हाट शुड आई राइट बताओ? करेक्ट, आई शुड राइट ट्राई कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड। ओके, देखो चेक करो। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, कॉपी कर लिया सभी ने? सो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपके पास कभी भी, मैं यहाँ पे चलो आपको एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ। इफ मोर देन, इफ मोर देन टू टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, if more than two, हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, if more than two terminal functional groups are present, then the parent chain, is taken in such a way, that all functional groups get equally included, Flow. If more than two functional groups are present, then the parent chain is taken in such a way that all functional groups get equally included. Clear?
लिख ले सभी ने। ओके, सो जैसे जैसे हम और फंक्शनल ग्रुप करते जाएंगे आपको ये वाला रूल जो है ये भी और क्लियर होता जाएगा। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, और रादर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप और RCOOH ग्रुप। कई बार आप इसको ऐसे देखोगे एज RC डबल बॉन्ड OOH ग्रुप। ये सभी जो है ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं। नाउ इन दिस केस द सफिक्स, the suffix is oic, OIC, oic acid। हाँ, लास्ट में हमने उसको एज फंक्शन ग्रुप ही ट्रीट किया था। फंक्शन ग्रुप तभी आप सफिक्स यूज करते हो। The suffix is oic acid, or there is another suffix called as carboxylic acid। हम इसको यूज करेंगे, अभी आप लिखते जाओ। प्रीफिक्स जो है वो बहुत 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 ही रेयरली आप यूज करोगे, ऑलमोस्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आप लिख लो कार्बोक्सी एल्केन, सॉरी, हाँ, एल्काइल कार्बोक्सी। दिस इज वेरी वेरी रेयर। आप ऑलमोस्ट कोई भी बुक पलटा के देखोगे उसमें आपको ये बोलेगा कि देर इज नो प्रीफिक्स। देर इज नो प्रीफिक्स, वाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप। तो दिस इज वेरी रेयर, बट फिर भी आपको ये चीज पता होना चाहिए। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। ओके, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, क्या सेकंड वर्ड? कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। प्रीफिक्स एल्काइल कार्बोक्सी, एल्काइल कार्बोक्सी। नहीं, नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटलाइज नहीं होता है, नहीं होता है, ऑल आर स्मॉल। लिख ले यहां तक ना। अब आपको नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो अ टर्मिनल ग्रुप। जैसे हमारा एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी आपका एक टर्मिनल ग्रुप होता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप, टिपिकली नंबरिंग जो है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है। सो यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द एसिड, क्योंकि हमेशा एंड पॉइंट पे ही होता है। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कई बार आपको एसिड जो है वो इस तरह से देख सकता है, या फिर कई बार आपको एसिड जो है वो इस तरह से दिख सकता है। ओके, लेट्स टेक वन मोर। अब आपको वैसे समझ में आ ही गया है कि इसको नेमिंग कैसे करना चाहिए। ट्राई करो, यू कैन इजीली नेम ऑल थ्री। ट्राई करो। अच्छा चलो, मैं आपको एक और भी देता हूँ, आपसे वो भी हो जाएगा। ट्राई करो, आपसे आराम से साथ चार हो जाएंगे। अगर दो एसिड्स है तो उसका सफिक्स क्या हो जाना चाहिए फिर? दो एसिड है
जैसे कि इस वाले केस में, तो फिर इसका सफिक्स क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट, डाई आ जाना चाहिए। चेक करें, हो गया? हो गया। सो इसका नेमिंग जो है दैट फॉलोज एग्जैक्टली द सेम नेमिंग एज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, ये वाला कार्बन जो है वो काउंट करते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम इसको मेन चेन में जो है काउंट करते हैं। सो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 आया। तो ये देखो इसका नेमिंग क्या रहेगा, ब्यूटा। ओके, लेट्स से मैं अभी इसको पहले पूरा ब्यूटेन लिखता हूँ। अब मुझे इसका पोजीशन तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, क्योंकि हमेशा एंड पॉइंट पे ही आएगा। सो अब ओइक एसिड है, यानी कि इसका ई जो है वो हट जाएगा। सो देखो क्या नहीं माना चाहिए इसका, ब्यूटानोइक एसिड। देखो चेक करो आप लोगों ने ये लिखा है क्या, और अगर ये कर दे तो बाकी सब बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आ रहेगा हेक्सानोइक एसिड। ये आपका देखो क्या हो जाएगा, हाँ, ओइक एंड एसिड, इसमें गैप है। यहाँ पर जो है आपका गैप है, यहाँ पर जो है आपका गैप है। आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हाँ, एसिड के पहले जो है एक गैप होगा। नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे मैं समझा रहा था तो उस टाइम पे लाइन आ गया, देयर इज नो डबल बॉन्ड हियर। क्या क्या, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, यस डबल बॉन्ड ओ है, मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, सो यहाँ पे यस एसिड के पहले जो है एक गैप आएगा। नाउ ये वाला देखो, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा यहाँ पे ई भी आएगा। अब इसके आगे बताओ मुझे क्या यूज करना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल, क्या यूज करना चाहिए बताओ। हाँ, अब यहाँ पे मैं ओइक एसिड यूज नहीं कर सकता, आई शुड हियर यूज कार्बोक्सिलिक एसिड, आई शुड हियर यूज कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई सभी को? अब तो ये क्लियर हो ही गया है ना। यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, सो दिस विल बी ब्यूटेन। यहाँ पे ब्यूटेन जो है वो पूरा आएगा, एंड देन डाई ओइक एसिड। चेक करो, कौन सा वाला नहीं है, यस एसिड के पहले जो है स्पेस आएगा, एसिड के पहले जो है स्पेस आएगा। हम यहाँ पे देखो थर्ड वाले में हम ओइक एसिड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओइक एसिड हम हर बार वहीं पर ही यूज कर रहे थे। ओइक एसिड हम हर बार वहीं पर यूज करते हैं जहां पर कि कार्बन जो है वो मेन चेन में काउंट हो गया था। यहाँ पे कार्बन जो है वो मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन एटम हुआ ना, तो इसका कार्बन एटम काउंट नहीं हुआ, विच इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम रूल्स एज दैट ऑफ एल्डिहाइड। फोर्थ में पोजीशन का जरूरत नहीं है ना, नहीं यहाँ पे गैप नहीं है, सिर्फ एसिड वर्ड के पहले जो है वो गैप है।
सिर्फ एसिड वर्ड के पहले जो गैप है यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है। ओके, फोर्थ में जरूरत नहीं है ना, देखो अगर डाइओइक है, ध्यान दो, अगर डाइओइक है ये हमेशा एंड पॉइंट्स पे ही आता है, तब तो ऑब्वियस है ना, एसिड हमेशा एंड पॉइंट्स पे ही आएगा, तो एक चेन में दो एंड पॉइंट्स हुए। ठीक है, आप वन फोल्ड लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है, मतलब आप ऑप्शंस में आपको वैसे नहीं दिखेंगे। ना ये वाला देखो, ये वाला क्या आएगा, इसका बताओ क्या आएगा, चेक करो। देखो ये आएगा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Clear? Okay. Now let's see when we have substituents or other functional groups. सपोज करो मैंने आपको दिया कुछ ऐसा, ये तो काफी सिंपल सा ही है, फटाफट इसका बताओ। लिख लो। मैंने आपको क्या बताया था, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, आप लोग रिवाइज करते नहीं है। खुद से सोचो आप, मैंने आपको ऑलरेडी सारे रूल्स जो है कितनी बार बता दिए हैं, अब आप खुद से समझ सकते हो कहाँ पे ई आपको रखना चाहिए, कहाँ पे ई हटाना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू एवरी रूल। ये सारे हो गए क्या? सारे हो गए। हो गए, ओके लेट्स चेक। सो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो, ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पॉइंट तक मेरा पेरेंट चेन होगा, ये जो है मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, दिस इज एसिड, दिस इज कीटोन, सो ऑब्वियसली एसिड इज मोर इंपॉर्टेंट, सो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, और अब ये जो है ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नाउ दिस हैज बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट। सो अब देखो, एंड कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट वाला नेम क्या होता है बताओ? करेक्ट, कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट वाला नेम होता है ऑक्सो। सो अब ये देखो क्या आ जाएगा, सो दिस इज 1 2 3 4, सो ये आपका आ जाएगा 4 ऑक्सो, यहाँ पे और हाइफन नहीं आएगा, पेंट टू इन, ई एन सिर्फ, एंड क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। चेक करो, क्लियर? नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड का नंबरिंग जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है,
पायरो कंपाउंड का नंबरिंग इज ऑलवेज फिक्स्ड. सो मुझे नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से करना चाहिए, राइट से करना चाहिए? इन दिस केस लेफ्ट से या राइट से? करेक्ट. इन दिस केस आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. सो 1 2 3 4. अब मुझे ऊपर जाना चाहिए, नीचे? करेक्ट, ऑब्वियसली ऊपर. सो 5 and 6 बस हो गया. सो अब देखो ये मेरा क्या रहेगा, दिस इज स्पाइरो. स्पाइरो 3, सॉरी 3.4 3.47 और एक और 8 आएगा. ऑक्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड. चेक करो, यहाँ पे कंप्लीट ई जो है वो आएगा. नाउ ये जो है बाइसाइक्लो कंपाउंड है. अगेन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में भी नंबरिंग जो है वो फिक्स रहता है. लेट्स कॉल दिस लेफ्ट वन, लेट्स कॉल दिस मिडिल वन, लेट्स कॉल दिस राइट वन. सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स किसमें है? करेक्ट, राइट वन में है. तो मुझे काउंटिंग जो है वो वहां से चालू करना चाहिए. सेकंड थिंग, शुड आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द टॉप और शुड आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द बॉटम? बताओ, टॉप से या बॉटम से? यहीं पर ये आप लोग जो है बार बार गड़बड़ कर देते हैं. देखो अगर मैं टॉप से काउंटिंग चालू करता हूँ, देखो अगर मैं टॉप से काउंटिंग चालू करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टॉप से करूँ तो 9 पे आता है. एंड अगर मैं बॉटम से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब बताओ क्या लेना चाहिए? बॉटम से लेना चाहिए, राइट? सो अब देखो ये आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. बस बाकी का तो सिंपल ही है. सो अब देखो ये आपका क्या रहेगा, दिस इज नाउ बाईसाइक्लो. बाईसाइक्लो, दिस इज 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4. अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, दोनों में ही 4 4 है. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, दोनों में ही 4 4 है. मुझे लगा यहाँ पे 3 है. एनीवेज, सो ये मैंने गलत बोल दिया. सो यहाँ पर आप काउंटिंग जो है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आप यहीं से ही काउंटिंग चालू करो. सो 1 2 3. ओके, ये 3 ही आएगा, मैंने गलत बोल दिया था. सो बाईसाइक्लो 4 4 1 4 4 1 इज 9. 9 में आप 2 और ऐड कर दो तो क्या रहेगा, उनडेक आ जाएगा. सो उनडेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. चेक करो, चेक करो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो. यस, उनडेकेन, क्योंकि 11 हुआ ना. अच्छा रुको, पहले एक बार के लिए हम डबल बॉन्ड हटा देते हैं. ये वाला ट्राई करो, ये दोनों ट्राई करो. अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि किस केस में कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है. करेक्ट, अब आपसे हो जाएगा. करेक्ट, आपको CHO वाले पार्ट में जो है फॉर्मल यूज करना है. अच्छा, अब आप बताओ कि हम CHO वाले पार्ट में किस केस में फॉर्मल यूज करते हैं, किस केस में ऑक्सो यूज करते हैं. इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड ऑक्सो? करेक्ट, डिपेंड करता है कि आपने कार्बन को काउंट किया है या नहीं किया है. करेक्ट, अगर कार्बन जो है वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है तो वो आपका ऑक्सो होता है. एंड अगर कार्बन जो है वो काउंट नहीं हुआ है तो वो आपका फॉर्मल होता है. एज सिंपल एज दैट. अब आप सभी को मेन सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा. जैसे कि हम अल यूज करते हैं, या जब हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं, या जब हम ओएच यूज करते हैं, या जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यूज करते हैं. तो वो सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कार्बन जो है वो ऑलरेडी काउंट कर लिया है या काउंट नहीं किया है.
ओके, सब आप 9 एंड 10 ट्राई करो। कार्बोल्डिहाइड इज नॉट द प्रीफिक्स हियर। आप वापस से चेक करो कि CHO का प्रीफिक्स क्या है। कार्बोल्डिहाइड इज सफिक्स। करेक्ट, यहाँ पे आपको फॉर्मल यूज करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे नंबरिंग ऑब्वियसली ये होगा। सो 1 2 3 नंबरिंग तो यही होगा। नाउ आई हैव एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ बताओ जल्दी जल्दी। करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो एसिड हुआ। तो नाउ both aldehyde and ketone are now substituents. Both aldehyde and ketone are now substituents. उसको अब आप और फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करोगे। Both of these are now substituent and both of these are equally unimportant. ध्यान रखना है आपको। सो अब बताओ यहाँ पे इस चीज का प्रीफिक्स क्या आएगा? कीटोन का प्रीफिक्स क्या आता है बताओ? ऑक्सो, राइट। एंड अब इस चीज का प्रीफिक्स क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो काउंट हमें इस कंपाउंड में करना है या सब्स्टिट्यूएंट में करना है, तो इसका नाम जो है वो फॉर्मल आ जाएगा। सो फॉर्मल एंड ऑक्सो, अल्फाबेटिकली मुझे किसको पहले लिखना चाहिए? करेक्ट, फॉर्मल ऑब्वियसली। तो देखो आपका क्या रहेगा? सो दिस विल बी 2 फॉर्मल 3 ऑक्सो, बाकी का तो सिंपल सही है, साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लियरली यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यही 1 पे होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी कर लो फटाफट। ना यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेम चीज ना, ये तो 1 जाएगा ही जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि नंबरिंग जो है वो आप लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। तो बताओ 10 वाले में नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? विथ रीजन, विथ रीजन। फंक्शन ग्रुप को तो मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट, अब मुझे ये 2 3 4 जाना चाहिए या फिर 2 3 4 ऐसे जाना चाहिए? करेक्ट, अब मुझे जो है लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज नाउ दिस इज अनसैचुरेशन एंड सॉरी बिकॉज नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूएंट एंड अनसैचुरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्स्टिट्यूएंट। ऑलराइट, सो ये 2 3 4 ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 6। ओके, बट इवन नाउ दिस इज फॉर्मल, दिस इज ऑक्सो, मुझे पहले लिखना किसको चाहिए? करेक्ट, फॉर्मल लिखना चाहिए। तो देखो इसका नेमिंग कैसे आ जाएगा? 6 फॉर्मल 6 फॉर्मल 5 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन जो है वो पूरा आएगा। देखो सो अच्छा चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ये आप ट्राई करो। ये दोनों ट्राई करो, आपको समझ में आएगा कहाँ पे फॉर्मल कहाँ पे ऑक्सो यूज करना है। हो गया? फर्स्ट वाले में बताओ हमें ऑक्सो यूज करना चाहिए या फॉर्मल? अच्छा चलो सबसे पहले पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली एसिड ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है एंड मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ऑब्वियसली एसिड इज मोर इंपॉर्टेंट एंड एल्डिहाइड जो है वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बट अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको मैं मेन चेन में काउंट कर सकता हूँ। ओके, अब क्योंकि वो कार्बन जो है वो काउंट हो गया है, तो अब क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन बचा तो अब उसका नेमिंग क्या होना चाहिए? ऑक्सो होना चाहिए। तो देखो अब इसका नेमिंग क्या आ जाएगा? 4 ऑक्सो, बाकी का तो सिंपल सही है, दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड, राइट। अब अगर मैं इसको देखूं
तो यहां पर जो मेरा पेरेंट चेन आना चाहिए दैट शुड बी दिस, यस सर। यहाँ पर तो ये मेरा पेरेंट चेन आना चाहिए। नाउ इन दिस केस मेरे पास एसिड भी है एंड एल्डिहाइड भी है, राइट। बट अब एल्डिहाइड जो है वो तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि मैं कार्बन जो है वो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ पेरेंट चेन में, सो हियर आई शुड बी यूजिंग फॉर्मिल। सो देखो यहाँ पे इसका नेमिंग क्या रहेगा, सॉरी सब्स्टिट्यूट पहले आएगा। सो यहाँ पे इसका नेमिंग क्या रहेगा, देखो टू फॉर्मिल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। चेक करो। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। तो भी आपको पता ही है, अगर अगर यहाँ पे मैं मिडिल में एक कीटोन डाल भी दूं, अगर मैं मिडिल में कीटोन डाल भी दूं तो भी तो बात बराबर ही हुआ ना। बस आपके पास दो ऑक्सो आ जाएगा, क्योंकि अभी भी आपका एसिड पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस डाइऑक्सो। ये वाला अब आप ट्राई करो ना, इसके दो पॉसिबिलिटीज है, आप दोनों ही ट्राई करो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर, ट्राई बोथ। COH, यस COH एसिड ही है। COOH, this is CHO. फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, कितनी बार आपको बोलूं मैं। फॉर्मिल इथाइल कैसे होगा, देखो अगर आप फॉर्मिल इथाइल लिख रहे हो, सॉरी अगर आप लिख रहे हो फॉर्मिल एंड इथाइल, तो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स है बताओ। इथाइल से दो आया, फॉर्मिल से एक आया, कितने कार्बन आइटम्स में, तीन हुए। बट यहाँ पे आपको तीन दिख रहा है क्या, वापस ट्राई करो। हो गया क्या ये वाला। Now see, there are two possibilities here. So obviously parent chain तो fixed है. This is 1 2 3 4 again. फंक्शनल ग्रुप एक होता है जब आप एथनल लिखते हो, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया है। यहाँ पर एल्डिहाइड इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप। फिर सबके सब वही कर रहे हैं। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, यूज द प्रीफिक्स। देखो सो 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो टू पुरुष में सब्स्टिट्यूशन है। नाउ द टू थिंग्स दैट यू कैन राइट हियर इज टू, ओके ध्यान दो। यू कैन आइदर राइट इट एज फॉर्मिल मिथाइल, ओके वी कैन आइदर राइट इट एज फॉर्मिल मिथाइल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पे 1 प्राइम मेंशन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि मिथाइल पे एक ही पोजीशन है, ओके मिथाइल पे जो है एक ही पोजीशन है, तो आप यहाँ पे मेंशन नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। फॉर्मिल मिथाइल आएगा ना, मिथाइल में एक कार्बन एटम, फॉर्मिल में एक कार्बन एटम, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, ओके ओके। सो फॉर्मिल मिथाइल, बाकी का तो सिंपल सा ही है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। This is one possibility, this is correct. The other possibility is I can also write it as 2 prime oxoethyl। देखो समझ में आया क्या।
2 प्राइम ऑक्सो इथाइल, बाकी का सेम है, ब्यूटेन ब्यूटेन डाइओइक एसिड। देखो समझ में आया? बोथ आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। क्या 1 प्राइम, यहाँ पे 1 प्राइम है। हालांकि 1 प्राइम आप लिख सकते हो, 1 प्राइम आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मिथाइल में एक ही पोजीशन है। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? इसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, ये तो आपको देखते फिर समझ में आ जाना चाहिए। देखो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट जो है तो साइड चेन हुआ ना। आई कैन रीड इट एज कि मिथाइल के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। और आई कैन रीड इट एज कि इथाइल के पास सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल के पास सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखो, इसका लिमिट ट्राई करो। ऑब्वियसली दिस ब्रांचिंग इज कॉम्प्लेक्स, ये तो आपका ब्रांच पे भी साइड ब्रांच है। अगर प्राइम आ गया है तो ऑब्वियसली प्राइम आ गया तो ऑब्वियसली फिर आपका ब्रांच जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला ट्राई करो। डन। राइट अगेन, अब यहाँ पे आपको वो एल्डिहाइड वाला रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि अगर आपके पास मल्टीपल टर्मिनल ग्रुप्स हैं, अगर आपके पास मल्टीपल टर्मिनल ग्रुप्स है, देन इन दैट केस वी ट्राई टू ट्रीट एवरी फंक्शनल ग्रुप इक्वली, राइट, और वी ट्राई टू ट्रीट एवरी टर्मिनल ग्रुप इक्वली। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना ही है कि हमें पेरेंट चेन जो है वो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। सो बताओ, यहाँ पर जो आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे उसका लेंथ कितना होगा, या उसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे? करेक्ट, उसमें होने चाहिए 5। दैट इज दी ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो यहाँ पे आपका पेरेंट चेन जो है वो ये होना चाहिए, बाकी का एवरीथिंग एल्स यू कैन वेरी इजीली डू। सो अब देखो यहाँ पर आपका नेमिंग क्या आना चाहिए? पेंटेन, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया क्या सभी को? क्लियर? अच्छा, ना इसके अलावा देयर आर आल्सो, नहीं यहाँ पे कैसे काउंट होगा? यहाँ पे हमने काउंट नहीं किया ना, यहाँ पे काउंट नहीं किया ना। अल्काइल कार्बोक्सी, चलो ठीक है देख लो। देखो अगर आपको अल्काइल कार्बोक्सी टाइप करना है, देखो ये वाला देखो, वही मैंने किया ना, देखो ये वाला देखो। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कैसा ही चेन बना लो, आप कैसा ही चेन बना लो, ऑल थ्री विल नॉट गेट इक्वल ट्रीटमेंट। यस नो? कोई ना कोई एक है जो कि इनडायरेक्टली अटैच्ड होगा, कोई ना कोई एक है जो कि इनडायरेक्टली अटैच्ड होगा। सो इन दैट केस ऑफ कोर्स वील इंक्लूड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बट देखो हमारा बेसिक रूल क्या है? FULSA, राइट। सो हम मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे, अनसैचुरेशन तो यहाँ पर तो है नहीं, तो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना चाहिए? हमें लॉन्गेस्ट चेन फिर देखना चाहिए। सो लेट्स सी, सो अगर मैं इसको इसको इंक्लूड करता हूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सो ये मेरा 7 आ रहा है। अगर मैं इसको इसको इंक्लूड करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही आ रहा है। और अगर मैं यहां से यहां जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 6 आ रहा है। सो ऑब्वियसली मेरा लॉन्गेस्ट चेन क्या हुआ? वो यहां से लेके यहां तक हुआ। यस और नो? ओके, नाउ कार्बोक्सी पार्ट जो है, ध्यान दो, जो हमने इसका प्रीफिक्स डिस्कस किया था, अल्काइल कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पार्ट जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो अल्काइल पार्ट जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है?
alkyl carboxy में if this part is represented by carboxy part, then obviously this part must be represented by the alkyl part. ओके अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा. सो दिस इज, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, राइट से करूँ तो 1 2 3 4 4 पे ही आ रहा है. ओके तो देखो ये आपका क्या रहेगा, 4 एल्काइल कार्बोक्सी. यहाँ पे एल्काइल क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, राइट. एंड अब आपका बाकी है क्या है, कार्बोक्सी. बस दैट्स इट, डन. बाकी का तो आप कर सकते हो. सो 4 5 6 7 ये आपका आ जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन डाइओइक, डाइओइक एसिड. इज दैट क्लियर? टू प्राइम और जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मिथाइल पे मैंने शायद इसको उल्टा लिख दिया. एक सेकेंड, मैंने शायद इसको उल्टा लिख दिया. पहले कार्बोक्सी आएगा फिर मिथाइल आएगा. अब और 1 7 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाइओइक है, दो है तो दोनों एंड्स पे ही आएगा. इट्स नो मोर नेसेसरी. डन. आई थिंक अल्काइल कार्बोक्सी है, बट मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा. ओके मैं इस चीज को एक बार चेक कर दूंगा कि अल्काइल कार्बोक्सी है. मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन लग रहा है एक बार के लिए कि अल्काइल कार्बोक्सी है या कार्बोक्सी अल्काइल है. मैं एक बार इस चीज को चेक कर लूंगा. ओके मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा. आई विल चेक दैट. एनीवेज यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, इस पे आप एक क्वेश्चन मार्क रख लो, क्योंकि मुझे ये चीज चेक करना है. मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसको हम एक बार नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे. वही नंबरिंग का क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बस. डन. Okay. Now, the next thing that we're going to discuss, is let's say anhydride. Now, anhydride जो है वो कुछ ऐसा होता है. गूगल में कार्बोक्सी अल्काइल दिया हुआ है, पक्का? चलो ठीक है, फिर आप इसको चेंज कर लो. अरे कहाँ गया? So somebody just mentioned me कि गूगल में कार्बोक्सी अल्काइल दिया हुआ है. अरे कहाँ गया? गायब हो गया भाई वो तो. अच्छा वो पेज थोड़ी देर बाद आ जाएगा, छोड़ो. तो somebody just mentioned कि गूगल में कार्बोक्सी अल्काइल दिया हुआ है. सो आप उस चीज को चेंज कर लेना. जहां पे आपने नॉमेनक्लेचर के रूल्स लिखे हैं, वहां पे आप इस चीज को चेंज कर देना टू अल्काइल कार्बोक्सी, जहां पर भी है. ये रहा. ठीक है, जहां पर भी मैंने लिखवाया था उसको आप कार्बोक्सी अल्काइल कर देना. एनीवेज लेट्स मूव अहेड. 15 नंबर था वो. यस. नेक्स्ट देखो एनहाइड्राइड. नेक्स्ट देखो एनहाइड्राइड. सो एनहाइड्राइड बेसिकली क्या होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. आर डैश का मतलब होता है दूसरा अल्काइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इसमें से कनेक्टेड हो. यू कैन सी एनहाइड्राइड समथिंग लाइक दिस, और यू मे आल्सो सी एनहाइड्राइड समथिंग लाइक दिस. या फिर इसका एक और भी फॉर्म होता है, कॉपी कर लो ये सारे. या फिर एक और भी होता है, ये वाला फॉर्म थोड़ा कम होता है जनरली. अभी वाला देखोगे, कॉपी कर लो. ऑल ऑफ दीज आर एनहाइड्राइड. आर डैश इज बेसिकली अल्काइल ग्रुप, बट हो सकता है कि ये आर जो है उससे डिफरेंट हो. क्या आर डैश कैन बी अ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, कैन बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. किसका प्रीफिक्स? हाँ, जितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका आप अल्फाबेटिकली लिखते हो. सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अल्फाबेटिकली लिखते हो.
लिख लिया सभी ने? ओके, सो एनहाइड्राइड के केस में इसका सफिक्स जो है वो एनहाइड्राइड ही होता है। सफिक्स इज सिंपली एनहाइड्राइड। मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। एंड इसका कोई भी प्रीफिक्स जो है नहीं होता है। यू विल नेवर सी एनी क्वेश्चन जहां पर कि एनहाइड्राइड का जो है आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़े। एनहाइड्राइड के केस में हमेशा सफिक्स ही होता है एंड द सफिक्स इज एनहाइड्राइड। नाउ देखो इसको यूज कैसे करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ सपोज करो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ओके, पहले आप ये चीज ड्रॉ कर लो। पहले आप ये दोनों ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया ना। बेसिकली देखो एनहाइड्राइड बनता कैसे है। एनहाइड्राइड जो है वो दो एसिड्स को डिहाइड्रेट करने पे बनता है। दो एसिड्स को डिहाइड्रेट का देखो मतलब क्या हुआ। आपके पास पहला एसिड हुआ, ओके, एंड आपके पास दूसरा एसिड हुआ। इसको डिहाइड्रेट करने पे, डिहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, वाटर निकालना, राइट। तो जब आप इस चीज को डिहाइड्रेट करोगे, करेक्ट, यस, डिहाइड्रेट का मतलब वाटर रिमूवल ही होता है। तो जब आप इस चीज को डिहाइड्रेट करोगे तो जो आपको कंपाउंड मिलता है दैट इज योर एनहाइड्रेट। देखो, सो आपका यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी योर आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो यहाँ पे आपका H2O जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे R डैश सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, एंड ये कार्बन जो है वो इसी O के साथ बॉन्ड करता है। बेसिकली ये कार्बन जो है वो अब इस O के साथ बॉन्ड करता है। सो एन एनहाइड्राइड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू एसिड्स एंड वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। सो टू एसिड्स का जो है एक एनहाइड्राइड बनता है। नाउ इफ वी लुक एट दिस हियर, इफ यू लुक एट दिस हियर, सबसे पहले आप मुझे आराम से बताओ कि ये जो एसिड है, ये जो एसिड है, YH2 इज रिमूव का कोई सवाल नहीं है। जब आप एनहाइड्राइड बना रहे हो तो उसका मतलब ऑब्वियसली यही हो ना कि आप वाटर रिमूव करोगे। भाई अगर आपको अचार खाना है और आपके घर वाले अचार ला के देते तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि आपको अचार क्यों ला के दिया। ना यहाँ पे देखो, ना यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था मैं। ना यहाँ पे देखो ये कौन सा एसिड है, करेक्ट, ये जो है ये आपका एथेनोइक एसिड हुआ। ओके, ना ये कौन सा एसिड हुआ, ये आपका प्रोपोनिक एसिड हुआ। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब देखो एथेनोइक, प्रोपोनिक, अल्फाबेटिकली हम किसको पहले लिखेंगे, एथेनोइक आएगा। सो अब देखो इसका नेमिंग कैसे आ जाएगा, वेरी सिंपल। सो इसका नेमिंग आ जाएगा एथेनोइक प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड। देखो समझ में आएगा। सिंपली अब ये निकालते हो कि दोनों एसिड कौन कौन से हैं। ओके, आपने दोनों एसिड निकाला। ऑब्वियसली कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस एनीवेयर। तो आप दोनों एसिड के नेम निकालते हो, राइट, अल्फाबेटिकली पहले लिखते हो, बाकी का लास्ट में जो है आपने एनहाइड्राइड जो है वो जोड़ दिया। नो, ये वाला ट्राई करो। हो गया क्या नेक्स्ट वाला। सो देखो ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर मैं ये वाला एसिड चेक करूँ, सो 1 2 3 4, चार यहाँ पे हुए। ये वाला चेक करूँ तो 1 2 3 4 5, पांच यहाँ पे हुए। तो दिस इज ब्यूटानोइक, दिस इज पेंटानोइक। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, ऑब्वियसली ब्यूटानोइक पहले आएगा। सो इसका नेमिंग देखो आपका क्या हो गया, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, पेंटानोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया क्या।
इज दिस क्लियर ना? अब देखो अगर यहीं पर ही कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो गया तो भी ऑल्सो देखो नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो लेट्स से आपको इंस्टेंट कुछ ऐसा दिया जाए, क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? मैंने आपको क्या बोला? ध्यान दो आप, सी यू हैव टू, आपको थोड़ा सा अप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि एक एनहाइड्राइड जो है वो दो एसिड से बनता है। एन एनहाइड्राइड इज कंपोज्ड ऑफ टू एसिड्स। सो आप एसिड वन पता करो, एसिड टू पता करो, बस दैट्स इट। सो देखो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कौन सा वाला में डाउट है बताओ? फर्स्ट वाले में। यहाँ पे आप सिर्फ पहला एसिड देखो ना, एक एसिड कहाँ तक जाता है? RCOOH तक जाता है, राइट? सो आप ये देखो ना, अगर ये एसिड होता तो आप इस एसिड का क्या नाम देते? दो कार्बन आइटम है, वन टू, दो कार्बन आइटम है, तो इस एसिड का क्या नाम आता? एथेनोइक एसिड आता, राइट? अब ये वाला देखो, इसमें कितने कार्बन आइटम है? तीन कार्बन आइटम है, तो इसका नेम क्या आता? प्रोपेनोइक एसिड आता, बस दैट्स इट। क्लियर? सेम चीज यहाँ पे ना, ये वाला आप ट्राई करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो ना। यहाँ पर भी मेथड एग्जैक्टली सेम है। पहले आप इस एसिड का नेम जो है वो सोचो, फिर आप इस एसिड का नेम जो है वो सोचो, फिर आप सिंपली अल्फाबेटिकली उस चीज को डाल दो, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। तो ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो ना। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो एसिड है बताओ उसका नेमिंग क्या आएगा? करेक्ट, एथेनोइक एसिड आएगा ना। राइट साइड में आप एक बार के लिए भूल जाओ कि ये एनहाइड्राइड है, इमेजिन दिस टू बी एन एसिड। तो बताओ इस एसिड का आप नेम क्या डालते? राइट साइड में जो है, अगर ये एक एसिड होता तो इसका नेमिंग आप क्या डालते? अभी के लिए आप एनहाइड्राइड भूल जाओ। सो देखो, दिस वुड हैव बीन वन टू थ्री, राइट? सो प्रोप, प्रोप में सेकंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो प्रोप टू इन, यस और नो? सो प्रोप टू इन ओइक एसिड होता। ओके, सो अब ये जो है ये एथ आया, ये जो है ये प्रॉप आया, तो कौन सा वाला आप अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे? ऑब्वियसली एथ आप पहले लिखोगे, सो आपका काम तो हो गया। सो दिस इज एथेनोइक प्रॉप टू इन ओइक, बस काम खत्म। बाकी का क्या आ गया? एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? आपने एक एसिड का पूरा नाम पहले दिया, फिर दूसरे एसिड का पूरा नाम पहले दिया, लास्ट में जो है आपने एनहाइड्राइड पार्ट जो है वो ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर। एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स कैसे होगा? प्रीफिक्स तब होता है ना अगर ये साइड चेन में हुआ, तो भी तो कभी साइड चेन में हो ही नहीं पाएगा ना। जबरदस्ती ऑब्वियसली आप बना सकते हो, जबरदस्ती ऑब्वियसली आप बना सकते हो, बट नहीं होता। ये वाला ट्राई करो। पहले एक एसिड का पूरा नाम डालो, दूसरा एसिड का पूरा नाम डालो, देन चेक आउट व्हाट इज कमिंग अल्फाबेटिकली। यहाँ पे ऑब्वियसली आप सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हो टू पुट इन अल्फाबेटिकल पोजीशन। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है ध्यान रखते हो टू चेक अल्फाबेटिकल पोजीशन। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर सिर्फ ये पार्ट एग्जिस्ट करता है एज एन एसिड, तो बताओ आप इसका नेमिंग क्या डालते? वापस सोचो। करेक्ट, इसका नेमिंग जो है, इसका नेमिंग आता टू मिथाइल प्रोपीन, सॉरी इसका इसका नेमिंग आता टू मिथाइल प्रोपोनिक एसिड। ओके, तो चलो ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं, टू मिथाइल प्रोपोनिक एसिड। ऑलराइट,
ना अब देखो, अगर आप सिर्फ इसका नेमिंग करते तो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल एंड 2 पे डबल बॉन्ड। सो इसका नेमिंग देखो क्या आता है, 3 मिथाइल, देखो ध्यान दो क्या आता है, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, एंड ये क्या है आपका 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, सॉरी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। एनीवेज चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपानोइक and this is 3 methyl but 2 enoic. Okay, 3 methyl but 2 enoic methyl propanoic. बताओ, this is let's say 1, this is let's say 2. अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला पहले आएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल मिथाइल पार्ट जो है वो तो कॉमन है, मिथाइल मिथाइल पार्ट जो है वो कॉमन है। उसके बाद अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो इसलिए हम बी को जो है प्रेफरेंस देंगे। तो देखो यहाँ पे आपका नेमिंग क्या रहेगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक। अब इससे मुझे पता चल गया कि अच्छा ये कंपाउंड जो है वो यहीं पे खत्म हुआ। फिर देखो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। अब इससे मुझे पता चला कि अच्छा मेरा दूसरा एसिड भी खत्म हो गया, एंड लास्ट में क्या आ गया, एनहाइड्राइड। देखो चेक करो आपने ऐसा ही लिखा है क्या? ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर। सी आप स्पेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मतलब स्पेस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपके पास ऑप्शंस होंगे। एंड दूसरी बात, स्पेसिंग के लिए इतना हेडेक तो देखो कोई नहीं देता। ठीक है, सो आप स्पेस के लिए इतना सरदर्द मत लो। ऑफ कोर्स दोनों एसिड के लिए नंबरिंग जो है वो अलग अलग होगा। इस एसिड के लिए नंबरिंग 1 2 3 आएगा, इसके लिए नंबरिंग 1 2 3 आएगा। ये वाला ट्राई करो। अच्छा ये 4 नहीं है, 9 है शायद ये। अच्छा सॉरी, ये 4 है। ये वाला ट्राई करो। आपको बताया ना, अल्फाबेटिकली आपको पहले लिखना है। अल्फाबेटिकली यहाँ पे है मिथाइल प्रोप और यहाँ पे है मिथाइल ब्यूट, तो ऑब्वियसली ये वाला पहले आएगा। COCH3, COCH3। ये भले ही मैंने ऐसे बनाया ऐसे है, बट इसका बेसिक मतलब जो है वो ये है। हो गया क्या? हो गया क्या? तो देखो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले इस एसिड का नेम बताओ। करेक्ट, इथेनॉइक एसिड। देन अब आप इस एसिड का नेम बताओ। हाँ, नॉट साइक्लोहेक्सेन इथेनॉइक, हाँ। करेक्ट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। राइट, इसका नेमिंग जो है वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक आएगा। सो दिस इज इथेनॉइक, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, इथेनॉइक ई, साइक्लोहेक्सेन सॉरी साइक्लोहेक्सेन सी। कौन सा पहले आप लिखोगे? और दूसरी साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट आप पहले लिखोगे। सो देखो ये क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। चेक करो। नहीं, कार्बोक्सिलिक अब आप और एसिड पार्ट ऐड नहीं करते, जैसे हम यहाँ पे ओइक के आगे एसिड पार्ट जो है वो ऐड नहीं करते हैं। कार्बोक्सिलिक, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। फिर
साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? यहाँ पे ये जो है पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला ट्राई करो। ना अब देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड वाला ग्रुप देखूं तो वो भी इथानोइक एसिड है, राइट वाला देखूं तो वो भी इथानोइक है। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो वी डू नॉट यूज डाई। एसिड्स एनहाइड्राइड्स के केस में, हाँ, एनहाइड्राइड्स के केस में हम अगर रिपीट हो रहा है तो हम डाई यूज नहीं करते, वी कैन सिंपली राइट इट एज एथेनोइक। मैंने कैपिटल लिख दिया। वी कैन सिंपली राइट इट एज इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अगर दूसरा एसिड मेंशन्ड नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि अच्छा एथेनोइक का जो है वो एथेनोइक के साथ ही है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हम डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ एथेनोइक एनहाइड्राइड ही लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैचिंग कर लो। इफ सेम एसिड इज रिपीटेड, if same acid is used, dye is not used. Okay, तो यहाँ पर जो है आपका सिर्फ आएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अंडरस्टूड है कि अच्छा एथेनोइक जो है वो एथेनोइक के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। इज दिस क्लियर?